Hopefully you are all good. Today our topic is constructivism theory. कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी, अगर हम इससे कंस्ट्रक्टिविज्म को वर्ड को समझें, थ्योरी को समझें, तो जैसे कि कंस्ट्रक्शन से ये वर्ड है कि जैसे कि बिल्डिंग क्रिएट की जाती है, कंस्ट्रक्ट किया जाता है, इसी तरह कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी है। आइए इसको डिटेल में हम स्टडी कर लेते हैं कि इसके बारे में फिलोसफर्स क्या कहते हैं, या इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके बिलीव्स क्या हैं। इसको डिटेल में समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा। आपका वेलकम है आपके प्यारे चैनल स्टडी विद कोला में। डेफिनेशन ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म, अ टाइप ऑफ लर्निंग theory appeared as a reaction to behaviorism. Knowledge is constructed rather than acquired, is built on personal experiences. New information knowledge is related to prior knowledge. इसमें बात यह है कि नॉलेज जो है वो हमेशा कंस्ट्रक्ट की जाती है, यानी कि बनाई जाती है, रेदर देन एक्वायर्ड, यानी कि हासिल नहीं की जाती। नॉलेज बनाई जाती है। कैसे बनाई जाती है? अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस पे। और जितनी भी आप न्यू इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं वो आपकी प्रीवियस नॉलेज से उसका कोई ना कोई ताल्लुक होता है। तो जी ये है कंस्ट्रक्टिव थ्योरी, यानी कि नॉलेज आप खुद से हासिल नहीं करते, बल्कि ये क्रिएट की जाती है और पर्सनल एक्सपीरियंसेस पे होती है। कंस्ट्रक्टिविज्म बिलीव पीपल एक्टिवली कंस्ट्रक्ट और क्रिएट देयर ओन नॉलेज, देयर ओन सब्जेक्टिव representations of real objects. They don't receive it passively. Learner is an information constructor and thereby responsible of this knowledge. So, जैसे कि पहले कहा कि नॉलेज जो है खुद क्रिएट की जाती है और इसके अंदर जो है अपनी एक सब्जेक्टिविटी है, मारूजियत है, रिप्रेजेंटेशंस है, रियल ऑब्जेक्ट्स को लेकर इसको प्रेजेंट किया जाता है और ये कोई पैसिव नहीं रिसीव की जाती। लर्नर की जो इंफॉर्मेशन है वो एक उसमें कंस्ट्रक्टर है। लर्नर जो हासिल करने वाला है इसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर है, यानी कि बनाने वाला है, और जितनी भी वो नॉलेज हासिल करता है उसका वो रिस्पॉन्सिबल है, उसका वो जिम्मेदार है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म, अगर हम बात करें कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, ड्यूरिंग द 1930s and 1940s कंस्ट्रक्टिविज्म वाज द लीडिंग perspective among public school educators in USA. Manus 1996 draws a comparison between sophists and Socrates and thereby gives a glimpse into the prehistory of constructivist approach to knowledge acquisition. तो 1930s में और 1940s में इसका एक पर्सपेक्टिव रखा गया, एक नज़रिया रखा गया जो कि पब्लिक स्कूल एजुकेटर यूएसए में रखा गया। मैनुअस जो है एक फिलोसफर हैं, इन्होंने भी कंपैरिजन पेश किया कि सुकरात का क्या था नज़रिया और सोफिस्ट का क्या नज़रिया था। तो इन्होंने ये हिस्ट्री को कि कंस्ट्रक्टिविस्ट से जो पहले हिस्ट्री थी, जो अप्रोच थी हासिल करने की, इल्म, उसको बयान करने की कोशिश की। जी गाइस, sophists believe that knowledge could be transmitted via lecture and modeling. Knowledge resided outside the person and could be acquired. अब जी सोफिस्ट क्या कहते हैं कि ये आप लेक्चर्स के जरिए ट्रांसमिटेड हो सकती है, यानी कि ट्रांसफ़र हो सकती है, और अगर आपके सामने मॉडलिंग बयान की जाए, यानी कि आपको बाकायदा समझाया जाए नज़रिया, तो ट्रांसफ़र की जा सकती है। ठीक है, पर्सन जो है वो एक्वायर कर सकता है बाहर अपने आउटसाइड इन्वायरमेंट से। जबकि सोक्रेटिस क्या कह रहा है कि उसका इसके मुतबादल नज़रिया ये है कि लर्निंग वाज एन इनर एक्सपीरियंस, कि ये आपके अंदर का एक्सपीरियंस है। वाई वी लर्न, हम इल्म क्यों हासिल करते हैं, वाज मोर इम्पोर्टेंट दैट वाज लर्नड, कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि इससे लर्निंग से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इनका दोनों का नज़रिया थोड़ा मुख्तलिफ है। सोफीस के नज़दीक ये आउटर नॉलेज है, जबकि सोक्रेटिस के नज़दीक ये इनर एक्सपीरियंस पे बेस करता है। पायनीर ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म, वो कौन से पायनीर हैं या वो कौन से हैं मुजद्दद हैं जिन्होंने ये कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी का आगाज़ किया। ओरिजिनेटर्स एंड इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूटर्स ऑफ दिस थ्योरी आर जेन पियाजे, जेरोम ब्रनर, विगोट्स्की, एल्बर्ट
Bandura, Paulo Freire, and Habermas. Jean Piaget in 1896 and 1980. French philosopher, father of the cognitive theory, he is also the considered as a parent of the constructive theory. जेन पियाजे को जो है इसका फादर समझा जाता है, इसका बानी समझा जाता है कंस्ट्रक्टिविज्म का. Piaget in 1969 argued that cognitive development and conceptual change occur as a result of interactions between existing cognitive structures and new experiences. He says कि जो भी आप कॉग्निटिव नॉलेज हासिल करते हैं, आपका जो पहले से मौजूद नॉलेज है और आपका जो मौजूदा नॉलेज है आप या न्यू एक्सपीरियंसेस हैं, उनके दरमियान आप एक कनेक्शन बनता है जिसके ज़रिए जो है आप हासिल करते हो. पियाजे इज़ अ कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट. ये बल्कि इसके बहुत बड़े बानी हैं, इस थ्योरी को रखने वाले यही हैं. Jerome Samuel Brunner, 1915, is a Jewish psychologist who has made significant contributions to human cognitive psychology and to the general philosophy of education. According to him, learning is goal-directed and driven by curiosity. He adopted Piaget's ideas about active learning to form the basis of his principles of instruction and discovery learning. Brunner, 1960. इन्होंने जी पियाजे के आइडिया को काफ़ी हद तक मुतफिक हुए और इसमें अपनी क्यूरियोसिटी जाहिर कही कि ये जो है, अगर आप किसी चीज़ को लर्न करना चाहते हो तो आप उसके अंदर आपको कशिश हो, आप ये बात आपके अंदर क्यूरियोसिटी पाई जाए कि ये क्या चीज़ है और लर्निंग का आपका दिल करे. ही अडॉप्टेड पियाजे आइडियाज़ के लर्निंग जो है बेसिक इसके प्रिंसिपल्स हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जिनको फॉलो किया जाता है. एक्टिव लर्निंग क्या है गाइस? अकॉर्डिंग टू पियाजे, कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन एक्टिव लर्निंग. पियाजे के नज़दीक जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है ये एक्टिव लर्निंग पे है. चिल्ड्रंस एक्टिव इंगेजमेंट विद देयर एनवायरनमेंट लीड्स देम टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मीनिंग एंड टू लर्निंग. अगर वो एनवायरनमेंट में अपना इंगेजमेंट हो, वो बाकायदा जो है उसमें पार्टिसिपेट करें, तो वो अच्छे से लर्न कर सकते हैं, मीनिंग को अंडरस्टैंड कर सकते हैं और उनकी लर्निंग जो है बेहतरीन हो सकती है because of the engagement in the atmosphere, in the environment, in the present learning gap. So they can learn easily and they can learn actively. So this is called active learning. Discovery learning. Children are encouraged to discover the principles of some subjects such as mathematics through process of exploration. डिस्कवरी लर्निंग में स्टूडेंट से कहा जाता है कि आपने जो है बेसिक जो प्रिंसिपल्स हैं या प्रोसेस हैं आपने उसको फाइंड आउट करके लाना है. ये डिस्कवरी लर्निंग में बच्चा अपना माइंड खुद यूज़ करता है, सब्जेक्ट्स के जो चीज़ें हैं उनको जब वो सर्च आउट करता है तो बहुत सी चीज़ें लर्न करता है. इसको डिस्कवरी लर्निंग कहा जाता है और यह बहुत ही हद तक फ़ायदेमंद है और देर पा है, यानी कि देर तक ये नॉलेज कायम रहती है. लेव विगोट्स्की 1896 से 1934 में इनका स्पैम है. रशियन साइकोलॉजिस्ट हैं ये. इवन इफ ही रोट इन द 1930s, his work was not consistent with Soviet ideology. So his theories only began to receive wide recognition in the 1960s and 1970s. इनकी जो theories हैं वो ज़्यादा इस इनके स्पैम में नहीं बल्कि स्पैम के बाद के 1970s में इनको जाना गया और माना गया और इनकी ज़्यादातर जो है सोवियत आइडियोलॉजी थी. Understanding arises via social process. For example, interactions with parents and other adults lead to the creation of knowledge which is internalized by children. Garton 2004. Language is an important tool through which social interaction and knowledge construction occur. So ये जी गार्डन का एक है कि जितने भी आपका पेरेंट्स के साथ इंटरेक्शन होता है या आपका अडल्ट के साथ होता है तो उसके ज़रिए आप नॉलेज जो है वो क्रिएट कर पाते हैं और बच्चे भी इसके ज़रिए सीखते हैं. एक इम्पॉर्टेंट टूल है लैंग्वेज, जिसके ज़रिए जो है इंटरेक्शन के ज़रिए नॉलेज जो है वो खूबपजीर होती है. जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. The concept of which Vygotsky is best known is the zone of proximal development. ZPD भी इसको कहा जाता है.
दिस इज एन इंटेलेक्चुअल स्पेस वेयर लर्नर एंड टीचर इंटरैक्ट। ये एक ऐसी स्पेस है जहाँ पे लर्नर सीखने वाला और टीचर सिखाने वाला आपस में बातचीत करते हैं। द टीचर कैन gauge intellectual development of the learner and provide the appropriate support to advance the learner's thinking। इसमें जो है टीचर बकायदा जो है लर्नर को सपोर्ट करता है कि वो अच्छे से लर्न करे और चीज़ों को अंडरस्टैंड करे। इसमें जो इन्वायरमेंट है वो काफ़ी अच्छा होता है, यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है जो टीचर और स्टूडेंट के दरमियान एक स्पेस क्रिएट की जाती है जिसके ज़रिए वो लर्न कर सकते हैं। क्रिटिक्स ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, क्या क्रिटिक्स थी, वो क्या बातें थी जिसकी वजह से इसको निगलेक्ट किया गया, इस पर तनकीद की गई। कंस्ट्रक्टिविज्म सजेस्ट दैट नॉलेज इज नाइदर गिवन और एब्सोल्यूट, कि ये दी नहीं जाती और ये कोई एब्सोल्यूट नहीं है। ऑफन सीन एज लेस rigorous than traditional approaches to instruction, does not fit well with traditional age grouping and weighted term semesters। तो जितने भी पुराने ख्यालात थे या पुराने आइडियाज़ थे उनके साथ ये फिट नहीं बैठती है, उनके साथ ये एक रिजिड किस्म की है, उनके साथ इसको फिट नहीं बैठा जाता। इसकी अप्रोच और पुरानी अप्रोचेस थोड़ी डिफरेंट है, इसकी वजह से ये तनकीद का निशाना बनी। So guys, if you like today's video, kindly share, subscribe, comment and like my channel. If you have any question and answers, you can comment below in the comment section about your queries. Thank you so much. मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।